Hamd Online Academy. We provide Quran classes along with school subject tutoring, highly qualified male and female teachers, time and day at on your choice, free trail classes. Visit our website www.hamdonline.com or contact us on WhatsApp +92 3109 106568. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एंजल मोहम्मद मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स के ऊपर एक खतरनाक इल्जाम लग गया। जी मेरे भाइयों बहनों, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले मुरीदके के अंदर एक दरबार था, मज़ार था, जहां पर कुछ लोगों ने एंटर होके उस मज़ार के अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई थी ना, उनको जला दिया और वहीं पर कुरान पाक भी जाओ मौजूद था, जिस पर जाओ उन लोगों ने उसको शहीद कर दिया। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सारा मामला मेरे भाइयों बहनों वहां पर किया गया। तो इसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने वीडियो बना दी और कह दिया कि भाई ये एंजल मिर्जा के स्टूडेंट्स ने जाओ ये सारा मामला किया है। तो अब जाओ आप देख लें कि ये मज़ारों को आग लगाना शुरू हो चुके हैं, तो अब इनके साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से मेरे भाइयों बहनों सारा का सारा इल्जाम है एंजल साहब के स्टूडेंट्स के ऊपर लगाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर आप वो वीडियो थोड़ी सी देख लें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। फिरोजवाला चक 44 में एक मज़ार को आग लगा दी गई। उस मज़ार में पाक चादरें भी जली, मगर साथ और साथ कुरान भी शहीद हो गए, यानी कुरान भी जल गए और मुतअद्दिद कुरान जले, एक नहीं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये किसने किया है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको बांटता हूँ। इंजीनियर मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स पहले मज़ारों पर जाकर मज़ारों का मजाक उड़ाते थे। कब्रों के ऊपर खड़े होकर बोलते थे बाबे शाही कोई नहीं, ए उठ के दिखावे, ए बाबा मदद करके दिखावे, ए बाबा एवं करके दिखावे, ऐसे मजाक उड़ाते थे। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये मज़ार जल गया। जिस चीज का डर था वही हो रहा है। जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। अब यहाँ पर मैं इस भाई को बता दूं, जो भाई एंजल साहब के स्टूडेंट्स के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। मेरे भाई एंजल मोहम्मद मिर्जा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। एंजल मोहम्मद मिर्जा साहब की हजारों वीडियोस मौजूद हैं। कोई एक वीडियो भी आप साबित नहीं कर सकते जहां पर एंजल साहब ने ये बात कही हो कि आपने इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर इस तरह की जाओ घटिया हरकत जाओ करनी है। मैं तो कहता हूं कि जिस बंदे ने ये काम किया है वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मैं यहाँ पर ये क्लियर कट आपको बात बता दूं कि जिन लोगों ने भी ये मामला किया है, तहकीकात इस बात से हो रही हैं कि किन लोगों ने सारा मामला किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जिन लोगों के ऊपर भी ये जुर्म साबित हो, यानी कि हकीकत में कोई झूठा इल्जाम जो किसी पर ना लगाया जाए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह मामला होता है कि कोई बंदा किससे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसके ऊपर जब गुस्साई का इल्जाम लगा देता है, यानी कि खुद प्लानिंग के तहत वो मामला करके ना उसके बाद इल्जाम जो दूसरे बंदे के ऊपर डाल देते हैं, यानी कि अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए अगले बंदे के ऊपर गुस्साई का इल्जाम लगा कर उसको मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हकीकत में पूरी खालिश जाओ इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज साबित हो जाए कि इन लोगों ने जब इस सारा मामला किया है, तो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई जाओ इस बात से माफी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने इतनी घटिया हरकत की है कि नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुरान पाक को जब वहां पर शहीद कर दिया, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो ऐसा मामला जिन लोगों ने भी किया ना, तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और हर आवाज से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर कट बात मैंने आपको इस बात से बता